जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिर हम दूसरा वीडियो आपके लिए लाए हैं। ये हमारी जो हिमालयी नदियां हैं उसका आखिरी वीडियो है। मतलब ये इसमें हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ लेंगे, उसके बाद हम प्रायद्वीपीय नदियों की तरफ चलेंगे और उसको एक फास्ट रिवीजन करेंगे। तो देखिए, हमने जो वीडियो पहले बनाया तो कुछ वीडियो लंबे हो गए, जैसे 20-22 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो नहीं हुआ। लेकिन लोगों के कमेंट आने लगे कि इतना लंबा वीडियो क्यों बनाते हो। देखिए, अगर मान लीजिए हम 2 मिनट का वीडियो बनाए तो उसमें आपको हम क्या समझा पाएंगे। बहुत कोशिश करने के बाद भी ये वीडियो बहुत, जैसे इसमें कंटेंट कम है तो इसलिए इसकी लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी। आपको ये देखना है कि आपको फ़ायदा किससे हो रहा है, कंटेंट से हो रहा है या फिर आपको वीडियो की मतलब कम हो या ज़्यादा हो उसकी लंबाई उससे हो रहा है। तो आपको फ़ायदा लेना है, आपको सिलेक्शन लेना है। तो आप लोगों के चक्कर में ना पड़िए। एक लोग अगर देखिए लेकिन पूरा देखिए वीडियो। हमें ये नहीं है कि आप 1000 लोग देखिए, आप एक ही अकेले देखिए लेकिन पूरा देखिए। और हमें ये उम्मीद है कि अगर आप ये देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, इसको हम बनाए हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, कौन कौन सी इसमें नदियाँ हैं, दाहिने साइड से और बाएं साइड से। मेन चीज़ इसमें यही पूछा जाता है कि दाहिने साइड से और बाएं साइड से, और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो देखिए, इसकी उत्पत्ति भी मानसरोवर झील के पास होती है, तिब्बत में। देखिए, मानसरोवर झील की कितनी बड़ी खासियत है कि यहाँ से 3 नदियों की उत्पत्ति होती है। ऊपर से जो चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से थी, सिंधु नदी की उत्पत्ति हमने बताया था। फिर उसके बाद यहाँ से सतलज नदी की उत्पत्ति बताया था राजस्थान से। और अब देखिए, यहाँ से इसका ये जो आंगसी ग्लेशियर है, नाम लिख देते हैं हम इस पर, आंगसी ग्लेशियर, यहाँ से उत्पत्ति होती है इसकी, ब्रह्मपुत्र की। आंगसी ग्लेशियर ब्रह्मपुत्र को ये जैसे तिब्बत में बहती है और बहते हुए चली जाती है। हालांकि ये तिब्बत चाइना का पार्ट हो गया है, तो इस तिब्बत में इसको कहते हैं सांगपो नदी। सांगपो नदी, तो इसको कहते हैं तिब्बत में सांगपो नदी। ये ऐसे सीधे जाके फिर लास्ट में तीक्ष्ण मोड़, मतलब एकदम से मुड़ती है, यू टर्न लेती है। और कहाँ मुड़ गिरती है ये अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत के पास से एक गहरा वी आकार का, जैसे जब कोई तीक्ष्ण मोड़ लेके कोई नदी जब काटती है तो वी आकार का गाज बनता है। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे बना। और ये पे नामक स्थान पे जो अरुणाचल प्रदेश का है, एंट्री करती है कहाँ, इंडिया में, जहाँ इसको दिहांग या दिबांग नाम से जाना जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसको दिहांग या दिबांग नाम से जाना जाता है, फिर जैसे ही ये असम में प्रवेश करती है, असम में कैसे, सदिया नगर एक स्थान है, वहाँ से ये असम में जैसे एंट्री करेगी तब इसको कहेंगे ब्रह्मपुत्र। अब यहाँ से ब्रह्मपुत्र हमारी एंट्री कर चुकी है हमारे इंडिया में और असम में। तो इसमें सबसे पहले नदी जो आती है, हम पढ़ेंगे कि दाहिनी ओर से नदियों का क्रम मिलने का और बाईं ओर से, बाईं मतलब नीचे ओर से मिलने का क्रम। तो सबसे पहले दिहांग नदी मिलती है, और ये मिलती है कहाँ पे, देखिए ये जो हमने बनाया है ब्लैक कलर का, ये है माजुली द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, मतलब नदी में जो द्वीप बना है बीचों बीच में ये है। ये कहाँ, पासीघाट के पास दिहांग नदी मिलती है इससे। तो पहली ये दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी दिहांग। फिर ये सुबनसिरी, एस लिख दिया, एस मतलब सुबनसिरी यहाँ पे हमने लिख दिया है। सुबनसिरी की खासियत क्या है, ये मिकिर और अबोर, ये 2 पहाड़ियाँ जो हम पढ़ेंगे आगे, तो उसको विभाजित करते हुए आके मिलती है किसमें, ब्रह्मपुत्र में। इसके बाद रंगा नदी है और उसके बाद जिया भरेली है। जिया भरेली भी ये तिब्बत से निकली हुई नदी है। इसके बाद देखिए पुथीमारी नदी है, और इसी के पास में गुवाहाटी, जी फॉर गुवाहाटी, इसी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे अगली नदी देखते हैं, मानस नदी। मानस देखिए असम की मुख्य नदी है, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, टी लिख दिया, मतलब तिब्बत से इसकी उत्पत्ति होती है। और ये किस में मिलती है, जाके मिलती है ये ब्रह्मपुत्र में। ये टी फार तिपकाई नदी है। ये भी कहाँ, इसकी सहायक नदी है, दाहिनी ओर से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ये संकोच नदी है। संकोच नदी की विशेषता ये है कि ये भूटान की प्रमुख नदी है, जो आके किसमें मिलती है, ब्रह्मपुत्र में। ये संकोच नदी है। और ये कहाँ मिलती है, ये धुबरी नदी नहीं है, धुबरी स्थान है, उसी के पास मिलती है संकोच नदी। फिर जो ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली दाहिनी ओर से सबसे पश्चिमी, मतलब ये हुआ पूर्व और ये हुआ पश्चिम, तो सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है, तिस्ता नहीं है ये है तिस्ता नदी। ये कहाँ से निकली है, ये कंचनजंगा से निकलती है। ठीक, इसके किनारे एक प्रमुख शहर है जिसका नाम है जलपाईगुड़ी। और ये कहाँ मिलती, ये देखिए मिलती है ब्रह्मपुत्र में। अब ये ब्रह्मपुत्र दाहिनी ओर से सारी नदियों को समाहित कर लिया है, अपने में जोड़ लिया है। और बाईं ओर से अब देख लेते हैं कौन सी नदियाँ जुड़ी। बाईं ओर से ये देखिए दिबांग, लोहित और बूढ़ी, इन तीनों नदियों की संयुक्त धारा मिलती है किसमें, ब्रह्मपुत्र में। कहाँ, पासीघाट के पास, माजुली द्वीप के पास, आप एग्जैक्ट जानिए। और नागा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धनसिरी नदी। ये भी जाके मिलती है ब्रह्मपुत्र से। और तीसरी जो नदी है कपिली, ये भी जाके मिलती है किससे, ब्रह्मपुत्र नदी से। और सबसे लास्ट में मिलती है मेघना, बराक और
ये मेघना नदी है, बराक पहाड़ी किस पहाड़ी से है? ये मणिपुर के पहाड़ियों से निकली है बराक नदी, और ये मेघना की संयुक्त धारा बन जाती है। ये भैरव नामक स्थान से मेघना में मिलती है, मेघना की सहायक बराक, और फिर ये मेघना के नाम से आगे जाके मिलती है किसमें? ये ब्रह्मपुत्र वाली नदी जो यहाँ पे आएगी। मतलब बाएं साइड से ये नदियाँ हैं, दाहिने साइड से ऊपर वाली नदियाँ हैं। अब हम देखते हैं जब ब्रह्मपुत्र हमारी प्रवेश करती है कहाँ पे? बांग्लादेश में। तो ये हमने बना दिया इसका डैश, यहाँ से ये प्रवेश करती है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गोलपाड़ा। गोलपाड़ा से ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र को कहने लगते हैं जमुना। और ये जमुना देखिए यहाँ पे आके गोलांदो नामक स्थान पर किससे मिलती है? गंगा से। गंगा हमने कल बताया था, जैसे ये बांग्लादेश का एरिया जैसे ख़त्म हुआ था और ये था पश्चिम बंगाल का एरिया। तब पश्चिम बंगाल के एरिया में हमने गंगा बनाया था कुछ ऐसे गंगा आई थी, नीचे की तरफ कट गई थी। इसको हमने कहा था यहाँ पे कोलकाता है, और ये हुगली नदी है जो दुनिया की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी है। कौन सी? हुगली। कोलकाता और हुगली, और ये इसकी एक जो नदी है ये चली गई थी कहाँ पर? बांग्लादेश में, जो हमने बताया था। इसके बारे में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जब पढ़ेंगे तब। तो जैसे ये कोई नदियाँ, जैसे दो नदियाँ जब आके मिलती हैं तो उसे उन नदियों की ट्रिब्यूटी या उसकी सहायक नदियाँ कहते हैं। लेकिन जब एक नदियाँ से दो धाराएं अलग अलग हो जाती हैं तब उसे उस नदियाँ की कहते हैं क्या? वितरिका। तो ये वितरिका हो गई हुगली, और ये मूल नदी भागीरथी से शुरू हुई थी और भागीरथी नाम से आ गई थी। ये भागीरथी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, गंगा इसका फिर नाम पड़ जाता है। और ये गंगा और यहाँ जमुना दोनों जब मिल जाती हैं, वो जमुना नहीं है गंगा जमुना सरस्वती, ये जमुना है ब्रह्मपुत्र वाला। तो गंगा और जमुना, इसका नाम ही जमुना है, वो यमुना है वहाँ पे, दोनों गोलांदो नामक स्थान पे मिलती हैं, तब इसका नाम बन जाता है पद्मा। अब ये पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है, तब तक इसमें आ जाती है कौन सी? मेघना नदी। मेघना नदी मिल जाती है कहाँ पर? चांदपुर नामक जगह पे। चांदपुर में जब ये मिल जाती है मेघना नदी, तब इसकी संयुक्त धारा हो जाती है और ये कई धाराओं में बट जाती है। जैसे जितनी धाराएं यहाँ से निकाल सकते हैं आप अपने रफ में निकाल दीजिए, क्योंकि ये धाराएं निकलेंगी, यहाँ इनका ढाल कम हो जाता है। ठीक, इनके साथ जो जलोढ़ मृदा आती है, जो भी बह के आते हैं, वो सब पास में अपने रास्ते में इकट्ठा होते रहते हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है, और इसलिए इनका रास्ता भी बदलता रहता है, कई भागों में बढ़ती जाती हैं। तो ये थी हमारी कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी सहायक नदियाँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है माजुली द्वीप। यहाँ पे नहीं लिखा था हमने, माजुली द्वीप। इसको पूछ लिया जाता है कि माजुली द्वीप किस नदी पे है, और ये नदी द्वीप है, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो उसमें माजुली द्वीप आ जाता है। दिहांग और दिबांग पूछ लिया जाता है, किस नदी की सहायक नदी है, या पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की दाईं ओर से मिलती है। ऑप्शन दे देते हैं दिहांग और दिबांग, और या फिर दे देंगे धनश्री या पुथामारी। मतलब 3 ऑप्शन एक साइड के देंगे, चौथा ऑप्शन दूसरी साइड के देंगे, जो सही होगा। उसके बाद पूछ लिया जाता है मानस नदी। मानस नदी कहाँ की प्रमुख नदी है? तो मानस नदी जानते ही आप, असम की प्रमुख नदी है। इसके बाद जिया भरेली नदी भी पूछ ली जाती है, और इसमें पूछा जाता है धुबरी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो धुबरी संकोश नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद ये पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो किस नदी के किस स्थान से प्रवेश करती है? उस स्थान का नाम गोलपाड़ा है। और आपसे एक कमेंट के लिए एक प्रश्न कि जलपाईगुड़ी क्या है, इसका आप प्रश्न देंगे किस लिए फेमस है। इसका आप इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद क्वेश्चन क्या बनता है कि मेघना जो है ब्रह्मपुत्र की धारा से किस स्थान पर मिलती है? तो चांदपुर नामक स्थान पर मिलती है। गंगा और जमुना की धारा जब मिलती है तो इसका क्या नाम पड़ जाता है? तो उसका नाम पड़ जाता है पद्मा। मेघना की सहायक नदी बराक, इसकी उत्पत्ति पूछ लेते हैं, तो ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, मणिपुर। अब ये था हमारी ये ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का विशेष डिस्कशन। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे कौन सी नदियाँ? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो ये कम लेंथ में बना है तो इसको आप ज़रूर देखिएगा, और आपके कोई क्वेश्चन इससे गलत नहीं होंगे। देखिए वीडियो देखने के बाद अगर आपको पढ़ने में, वीडियो पेपर देने के पहले आपकी तैयारी में बस यही समस्या हो सकती है कि आपको समझ में ना आए कि हम स्टार्ट क्या करें। कुछ भी पढ़ें और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ये वीडियो देखने के बाद जो हम बना रहे हैं, इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ तो पढ़े हैं, और कुछ से थोड़ा थोड़ा करके आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, इसी से आपका वीडियो क्वालिफाई होगा, ये जान लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होंगी और उस पर बने डैम, इनके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।